नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं का वैवाहिक जीवन ही खराब होता है, पुरुषों का, पतियों का वैवाहिक जीवन भी खराब होता है। अब ये बात और है कि उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए सामान्यतः कोई नहीं होता। आज हम बात करेंगे पतियों की समस्या कि पतियों का वैवाहिक जीवन अगर खराब हो, गड़बड़ हो, तो पति क्या उपाय करें जिससे उनका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। शुक्रवार के दिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा दही खा करके निकलें। ऐसा करने से दिन अच्छा होगा और दिन की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि पतियों की समस्या आखिर कब प्रकट होती है। पति की कुंडली का बृहस्पति जो होता है वो पत्नी के बारे में पूरी जानकारी देता है। इसके अलावा शुक्र की स्थिति भी बताती है कि वैवाहिक जीवन का हाल क्या है। पति की कुंडली में सूर्य की स्थिति उसके पराक्रम के बारे में बताती है और ये बताती है कि उसके अंदर धैर्य कितना है, पेशेंस कितना है। जब कुंडली में सूर्य और शुक्र की स्थिति ठीक नहीं होती तो पति का वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। इसके अलावा बृहस्पति के गड़बड़ होने से पत्नी की तरफ से समस्याएं बहुत सारी पैदा होती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग हैं, संतान की उन्नति होगी, जीवन साथी की उन्नति होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि किसी पुरुष की कुंडली का जो बृहस्पति है वो उसके वैवाहिक जीवन में कैसे समस्याएं पैदा करता है। देखिए, अगर पुरुष का बृहस्पति गड़बड़ होगा तो ये पत्नी का स्वभाव खराब कर देगा। पत्नी अपने पति के साथ समर्पण नहीं रख पाएगी और अक्सर अपनी ही चलाने की कोशिश करेगी। ऐसी पत्नियां बड़ी अहंकारी होती हैं और उनके अहंकार से वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा होती है। क्या करना चाहिए? पति क्या करें? घर में सुबह शाम चंदन के सुगंध की धूप बत्ती जलाएं, नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करें, एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को पहने तो उन्हें लाभ होगा। दूसरी समस्या पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी से विवाद से बचें, व्यर्थ की चिंता ना करें, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उच्चाधिकारियों से विवाद ना करें, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, यात्रा करने से बचाव करें, नौकरी में लापरवाही ना करें, रुका हुआ धन मिल सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%।
प्रतिशत। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब देते हैं। प्रतिभा सामल ने हमें जामनगर गुजरात से मेल लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है सौरभ सामल। जन्म की तारीख है 23 मई 1996, 6:05 सवेरे, और जन्म स्थान है नासिक, महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि पुत्र इनका अभी नौकरी कर रहा है, क्या भविष्य में सिविल सर्विस में करियर बना सकता है, और आने वाले समय में बेटे की केतु की महादशा चलेगी, वो महादशा कैसी जाएगी। आपके बेटे की कुंडली वृषभ लग्न की बनती है, राशि बनती है कर्क, महादशा इस समय बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है अगस्त 2022 तक। पहले बता दूं कि आपका बेटा प्रशासनिक सेवा में जा सकता है। अगर यूपीएससी की या सिविल सर्विस की तैयारी करे तो 2023-24 में आपके बेटे का सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे की जो केतु की महादशा है वो अगस्त 2022 से शुरू होगी और अगस्त 2029 तक चलेगी। केतु बुध के नक्षत्र में बैठा है और केतु नवमांश कुंडली के एकादश भाव में बैठा है, तो अपने बेटे के पेट का, आंखों का और चोट चपेट का थोड़ा ध्यान केतु की दशा में रखना होगा। हालांकि करियर के लिए केतु की दशा बहुत उत्तम रहेगी। क्या करना चाहिए? आप अपने बेटे को एक पन्ना जरूर पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि पति की कुंडली में सूर्य किस तरह से समस्या पैदा करता है। सूर्य अगर पति का खराब हो तो पत्नी का स्वभाव भी खराब होता है और पत्नी का मूड भी खराब होता है। यहां पर पति के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है। पत्नियों से सिर्फ कटाक्ष सुनने को मिलते हैं, पत्नियां ताना मारती रहती हैं और पत्नियां अपनी ही समस्याओं में पति को उलझाए भी रखती हैं। क्या करना चाहिए? पतिदेव जो हैं वो नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करेंगे, घर में साफ सफाई पर ध्यान देंगे, सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और एक तांबे का छल्ला बनवा करके अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में रविवार को पहने तो उन्हें लाभ होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, संपत्ति क्रय कर सकते हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता न करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, करियर की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, ऑफिस के कार्यों में सावधानी रखें, महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि पति की कुंडली में जो शुक्र है वो उसके वैवाहिक जीवन में कैसे समस्या पैदा करता है। देखिए, अगर पति का शुक्र खराब है तो पत्नी की तरफ से किसी भी तरह का भावनात्मक या शारीरिक सहयोग नहीं मिलता। यहाँ पर पत्नियां अपने में ही मशगूल रहती हैं और पति को अकेलेपन का अनुभव होता रहता है। कभी कभी पत्नियां बहुत ज्यादा धन के पीछे भागती हैं, जिस वजह से पति को दिक्कतें पैदा होती हैं। क्या करना चाहिए? चमकदार रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए पति को, खासतौर से सफेद रंग का। रोज नहाएं और हल्की सुगंध लगाएं। एक ओपल जरूर बनवा करके पहन लें अगर आपका शुक्र गड़बड़ है। रोज सवेरे भगवान को सफेद फूल अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, करियर में सफलता मिलेगी, पद में परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%।
कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, काम टालने से बचें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, वाणी पर नियंत्रण रखें, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। तो आज हमने पति की समस्या के बारे में बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, जो लोग मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या गैजेट्स का प्रयोग ज्यादा करते हैं, उनका राहु खराब होने लगता है और निश्चित रूप से उन्हें मानसिक और शारीरिक समस्याएं परेशान करती हैं। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।